प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया और शुक्रिया खुदाबंद का हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए। तो आइए वचन को शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, जमीन आसमान की मालिक खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। खुदा जो तूने हमें वचन दिया पिता परमेश्वर, और खुदावंद प्रभु ये वचन प्रभु हमारे सबके हृदयों में बहुतायत से बसने पाए परमेश्वर, और खुदा हम इस पर चलने वाले हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। तो सबके कानों को खोलना प्रभु जी के सब इस वचन को ग्रहण कर सके खुदावंद। हालेलुया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा के बारे में एक वचन दिया है कि देखिए, हम सब देखते हैं कि आज सब लोग चर्चों में जाते हैं, संगति करते हैं, तो सब अन्य भाषा बोलते हैं और अपने आप को इतना बोलते हैं कि हम इतना सामर्थ्य में हैं और इतना दिखाते भी हैं, है ना। हम सब ये चीज़ें देखते हैं कि हर कोई ऐसे करता है कि मैं बहुत अभिषिक्त हूँ और बहुत सामर्थ्य मेरे ऊपर उतरा है, हम हिलते हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। और लेकिन एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब हम उस संगति से बाहर जाते हैं तब हम क्या करते हैं। कुछ लोग गालियाँ निकालते हैं अपनी इसी ज़ुबान से, जिससे वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, जिससे वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। उसी ज़ुबान को से वो गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं, चुगली निकालते हैं, निंदा निकालते हैं, श्राप निकालते हैं, कितना गंदे गंदे वर्ड अपनी इसी ज़ुबान से निकालते हैं। और फ़ोन पर घंटों घंटों लगे रहते हैं। संगति से जाने के बाद भी घंटों घंटों फ़ोन पे लगे रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैट करते हैं, नहीं तो रिश्तेदारों से लग जाते हैं, चुगली चर्चा करके टाइम पास करते रहते हैं। बहुत कुछ ऐसी अनाप शनाप की चीज़ें करते हैं ना, व्यभिचार करते हैं और बहुत सी ऐसी बुरी प्रकार की चीज़ें होती हैं जो इंसान करता है। लेकिन वो फिर ये भी बोलता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर वरदान है, मेरे अंदर शक्तियाँ हैं, मेरे अंदर सामर्थ्य है, खुदा मुझसे बात करता है। हम फिर वो भी बात बोलते हैं। क्या पवित्र आत्मा हमें ये सब चीज़ें सिखाता है? अगर एक इंसान ये बोल रहा है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, तो क्या पवित्र आत्मा उसको ये चीज़ें सिखा रहा है? अगर उसके जीवन से ये चीज़ें निकली नहीं है अभी तक, तो वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा की बात ही नहीं सुनता। पवित्र आत्मा हमें मिला सहायक के रूप में, ना कि केवल और केवल अन्य भाषा के लिए, ना केवल हिलने डुलने के लिए। जब लोग बोलते हैं हमारी बॉडी कांपती है, वो गिरते हैं, है ना, तो क्या इन सब चीज़ों से उनके जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है? बाहर निकल कर तो वो फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं, फिर वही लड़ाई झगड़े करना शुरू करते हैं, फिर वही गंदी बातें, बुरी चीज़ें जो शरीर की होती हैं। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को पवित्र करता है। जब आप पवित्र आत्मा से भरना शुरू हो जाओगे, तब आपके अंदर ये शरीर के जो काम है ना, आप खुद ही नहीं करोगे, आपका मन नहीं करेगा, आत्मा आपको करने से रोकेगा। लेकिन आज सब लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं। चर्च में जाएंगे, संगति में जाएंगे, खुद प्रार्थना करेंगे, इतने भर जाएंगे सामर्थ्य से, और बाद में अन्य प्रकार की बातें, शारीरिक काम जो खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो पवित्र आत्मा चाहता ही नहीं है कि आप करो। तो इससे पता आप क्या करते हो? इफिसियों 4:30 में लिखा है कि आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो। ये पवित्र आत्मा को शोकित करना है। और प्रभु ने बोला कि मुझे भी कुछ कहोगे तो मैं सह लूँगा, लेकिन अगर पवित्र आत्मा की निंदा करोगे तो वो कहीं भी क्षमा नहीं की जाएगी। और हम लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं हम सब। हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर बसा हुआ है, हमारे अंदर बसा हुआ है। लेकिन क्या अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है तो क्या हम उसको शोकित नहीं कर रहे ये सारे काम करके? और वचन कहता है कि निर्गमन 20:7 में परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। छोटी छोटी बातें हम कहते हैं, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। बाइबल हमें ये सिखाती है। बाइबल तो खंडन करती है ऐसी बातों का। बाइबल तो कहती है कि ये काम बिल्कुल भी नहीं करने, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो काम कर रहे हैं। क्यों परमेश्वर के नाम को हम निंदा दे रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हूँ,
हर एक से ये चीज़ें होती हैं और हर कोई निकल के आया भी होता है इन चीज़ों में से, लेकिन जो पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुनता, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो आपको रोकेगा इन कामों को करने से, और अगर आप रुक नहीं ना रहे, पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे, तो वो शोकित होता है। जैसे अगर हम किसी इंसान को कुछ बताने की कोशिश करते हैं और बार बार उसको समझाते हैं, सिखाते हैं कि ये काम मत कर, ये तेरे लिए गलत है, लेकिन वो ना सुने, हमारा हृदय दुखी होता है कि मैंने इसको कितना रोक रही हूँ इस बुरे काम से, लेकिन ये हट नहीं रही है, इसका नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही पवित्र आत्मा शोकित होता है और बार बार होता है। जब वो हमें रोकता है, हम रुकते नहीं हैं। हालेलुया। पहले मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि मुझे महसूस होता था अपने अंदर कि ये चीज़ सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी, क्योंकि हर इंसान जब शरीर की अभिलाषा में फंसता है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करता ही है। और इससे हम क्या करते हैं, शरीर की बात को पूरा करते हैं और पवित्र आत्मा की बात को इग्नोर कर देती हैं, लेकिन ये गलत है। हम पवित्र आत्मा की को शोकित करते हैं बार बार, और फिर अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। ये मत करें। हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है। प्रभु ने वचन में लिखा है कि जो कोई अंगीकार कर लेता है प्रभु यीशु मसीह का, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही करता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करने की कोशिश करता है, तब हम उसकी ना सुनकर उसको शोकित करते हैं, दुखी करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे देखिए एक वचन मैं आपको और बताती हूँ। यिर्मयाह उसकी 11:3 में लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य है जो इस वाचा की पुस्तक के जो वचनों को नहीं पढ़ता। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, नहीं तो ऐसे आपको समझ भी नहीं आएगा। लिखा है यिर्मयाह 11:3 में, श्रापित है वह मनुष्य है जो इस वाचा के वचन ना माने। वो इंसान श्रापित है जो नहीं मानेगा इस बात को। 2 ही आज्ञाएं दी है प्रभु यीशु मसीह ने हमें, कि अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। सिर्फ 2 मतलब कि प्रेम रखने को कहा है खुदा ने, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। तो हम क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, क्योंकि हम इन वचनों का पालन ही नहीं कर पा रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन त्यागने की इच्छा नहीं रखते। वो अपनी बॉडी से, अपने मन से उन चीज़ों को निकालना ही नहीं चाहती जो खुदा को पसंद ही नहीं है। तो आइए हम एक वचन पढ़ते हैं कि ऐसे लोगों का हाल क्या होगा। वो स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कैसे लोग, आइए हम पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों उसकी 6, पहला कुरिन्थियों उसकी 6 की 9 और 10 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। तो किस चीज़ के लिए खुदा में आए हो? जब खुदा के पास रह ही नहीं पाओगे तो किस चीज़ के लिए आए हो? ये चीज़ें हमने छोड़नी है। ये जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, ये हमें छोड़नी है, नहीं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते ही रहेंगे और हमें कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इन सब को हमने छोड़ना है, नहीं तो हम प्रभु के पास नहीं जा सकेंगे। जिस चीज़ के पीछे हम दौड़े हुए हैं कि हम खुदा से मिले आमने सामने, वो हम नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अपने अपने अंदर से इन चीज़ों को निकालो। ये जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, जो बुरी बातें हैं, जो शरीर हमें करने को बोलता रहता है, इन चीज़ों को हमने छोड़ना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। और जो लोग नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए नरक के द्वार के सामने एक बोर्ड लगा हुआ वेलकम का, वो लोग वहाँ जाएंगे। उनके स्वागत के लिए पहले वहाँ पे सब कुछ तैयार है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह।